Hello dear students, welcome back to English class. But so today we are completing our story Tea from Assam. We have already covered some part of this video, some part of this chapter in the previous video. And the name of the chapter is Tea from Assam. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि दो फ्रेंड्स हैं प्रांजल और राजीव। प्रांजल जो है वो असम का रहने वाला है, राजीव जो है वो दिल्ली का रहने वाला है। और राजवीर पहली बार असम विजिट करता है प्रांजल के साथ और रास्ते में वो बहुत सारे बुशेस, प्लांट्स, फील्ड्स और कुछ बहुत सारी चीजें देखता है। तभी अचानक से वो एक गंदी सी बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग देखता है और अगली बिल्डिंग किस चीज की होती है? इट वॉज अ टी गार्डन, यानी कि वो जगह जहाँ पे टी का टी को थोड़ा सा मतलब आपकी टी लीव्स को चाहे पत्ती की दाने वाली पत्तियों में बदला जाता है। ठीक है, तो अभी राजीव कहता है कि मैंने टी के बारे में बहुत रिसर्च की है और तभी मुझे दो कहानियों के बारे में पता चला है जो कि टी की डिस्कवरी से रिलेटेड है। हालांकि किसी को रियलिटी में नहीं पता कि टी की डिस्कवरी किसने की थी, बट देयर आर टू फेमस लेजेंड्स रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ टी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दोज लेजेंड्स, दोज स्टोरीज। पहली लेजेंड, पहली स्टोरी जो है वो एक चाइनीज स्टोरी है। ठीक है, तो पहली हम चाइनीज स्टोरी पढ़े। बेसिकली देयर आर टू स्टोरीज, एक चाइनीज है और एक इंडियन है। दो स्टोरीज हम इसमें पढ़ेंगे, एक चाइनीज है और एक इंडियन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाइनीज स्टोरी में। राजवीर कहता है, वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under a pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो चाइनीज एम्पायर वाली कहानी, जो चाइनीज कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक चाइनीज एम्पायर हुआ करता था। वो पानी पीने से पहले उसको बॉईल करता था। उसकी आदत थी कि पानी पीने से पहले बॉईल करना। अब उस समय में गैस स्टोव वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग क्या जलाते थे? लोग वो चूल्हा जलाते थे जिसके अंदर लकड़ी रखे और वो पॉट रख के उसे पानी उबालते थे। तो सिमिलरली अब वो मतलब कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जैसे हम लोग ईंट पत्थर रख के भी उसको ऐसी शेप देकर चूल्हा बना लेते हैं ना, तो वैसे ही वो भी कहीं पे भी रख करके अपना पानी बॉईल करके पिया करते थे। तो लकड़ी वकड़ी जला के, आग जला के। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके चूल्हा जला करके उससे पानी उबाल रहे थे। तभी क्या हुआ, अचानक से उस पेड़ की छोटी छोटी टहनियां जो थी, बहुत बड़ा पेड़ नहीं था, इट वॉज मतलब एक्स्ट्रा टाइप। ठीक है, तो उस पेड़ की कुछ छोटी छोटी टहनियां, बहुत छोटी छोटी, जो पतली वाली होती है ना, ब्रांचेस की बात नहीं कर रही हूँ, ट्विग्स की बात कर रही हूँ। तो बहुत छोटी छोटी पतली पतली टहनियां होती हैं, तो वो पानी में आकर अचानक से टूट गिर गई। और क्योंकि वो गिरी पानी में, तो पानी तो उबल रहा था, तो वो पानी के साथ उबल गई। जब वो पानी के साथ उबल गई और उस चाइनीज एम्पर ने उस पानी को पी लिया। और पीने के बाद उसको इतना अच्छा लगा उसका टेस्ट कि उसने इस चीज को कहा कि ये क्या है, ये टी लीव्स है। तो ये पहली स्टोरी है जो टी की डिस्कवरी से रिलेटेड है, क्योंकि वो ही पहला टाइम था, ऐसा माना जा रहा है कि चाइना का वो पहला टाइम था ऐसा जहाँ पे चाय सबसे पहले पी गई थी और एक चाइनीज एम्परर ने पी थी और वो धोखे से पी ली थी, क्योंकि वो टी की जो ट्विग्स थी वो अचानक से उसके पानी में टूट के गिर गई थी, पानी के साथ उबल गई थी एंड द टेस्ट वाज वेरी डिलीशियस। अभी प्रांजल कहता है, अच्छा अच्छा, चलो दूसरी स्टोरी भी बताओ। दूसरी स्टोरी कौन सी है? तो चलो, पहली हो गई चाइनीज एम्परर वाली, अब दूसरी स्टोरी जाने का उसको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है कि चलो जल्दी से मुझे दूसरी स्टोरी बताओ, मैं दूसरी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। तो अब प्रांजल जो है, राजवीर जो है वो प्रांजल को दूसरी स्टोरी बताता है। वो कहता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। एक स्टोरी इंडिया से भी रिलेटेड है जो कि डिस्कवरी से रिलेटेड है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. क्या कहता है वो कहता है कि एक इंडियन लेजेंड भी बहुत फेमस है। एक बोधि धर्मा नाम के बुद्धिस्ट मंक थे, बुद्धिस्ट संत वगैरह थे, और उनको वो मेडिटेशन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तभी वो जैसे तपस्या करते थे उनको नींद आने लगती थी, वो सोने लगते थे, झपकियां मारने लगते थे। तो क्या हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड काट करके जमीन पे फेंक दिए। जैसे ही उन्होंने आईलिड काट करके जमीन पे फेंके और जहां जहां उनका आईलिड का जरा जरा सा भी अंश गिरा था, वहां वहां से पेड़ उगने शुरू हो गए। और इस तरीके से 10 पेड़ उगे। जैसे वो पेड़ उग गए, वहां पर पेड़ ग्रो हो गए, टी प्लांट ग्रो हो गए। तो लोगों ने उसकी टी लीफ को प्लक करके गरम गरम पानी में पीना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उसको पानी में पीना शुरू किया, लोगों की नींद जो थी वो क्या हुई, उड़ गई, गायब ही हो गई, लोगों को नींद आनी बंद हो गई। तो ये स्टोरी है जो कि इंडियन लेजेंड है। और
यार बेटा लेजेंड क्या होता है इस चीज भी समझ लीजिए। लेजेंड वो स्टोरीज होती हैं जिन पे माना जाता है कि ऐसा होता है या हुआ होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये सच में है भी, ट्रू स्टोरीज है भी या नहीं, इसीलिए इसको लेजेंड कहा जाता है। स्टोरीज या फिक्शन नहीं कहा जाता है, नॉन फिक्शन या फिक्शन। ठीक है, तो इसको स्टोरीज या फिक्शन नहीं कहते। लेजेंड वो स्टोरीज होती हैं जिनको हम विश्वास करते हैं कि शायद ये सच होंगी, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं होता कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो स्टोरीज, दो लेजेंड्स हमने पढ़ी थी जो कि टी की डिस्कवरी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो हमें नहीं पता ऐसे सच में कोई बुद्धिधर्मा नाम के संत हुआ करते थे जिन्होंने अपनी आईलिड सच में काट करके फेंकी थी। बट एज पर द लेजेंड, क्योंकि एक लेजेंड है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है कि शायद वही दिन था जिस दिन टी की डिस्कवरी हुई थी। और आज भी ऐसा होता है कि नींद आती है तो लोग कहते हैं चाय पिला दो, नींद आ रही है, चाय पीने के बाद नींद चली जाती है। बट सच में नहीं पता कि ये स्टोरी ट्रू है कि नहीं है, ये सिर्फ एक ये कहानी है जिसको इतना ज्यादा अच्छे से बताया गया है कि लोग इसको सच मानने लगे हैं। तो कह नहीं सकते कि वेदर इट इज रियली ट्रू और नॉट, बट इट इज अ लेजेंड। तो ये दो लेजेंड थी टी की डिस्कवरी से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर एक बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और करते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले राजवीर कहता है कि सबसे पहले चाय जो है वो चाइना में पी जाती, चाय चाइना। ठीक है, चाय जो है वो कहाँ से पी गई थी, सबसे पहले चाइना में ड्रंक की गई थी। एज फार एज 2700 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 2700 लगभग बिफोर क्राइस्ट पहले ये चाय जो है सबसे पहले चाइना में की गई थी। इन फैक्ट इवन, मतलब आगे कह रहा है हालांकि जो वर्ड्स है जैसे कि टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, पता ही चल रहा है चाय चीनी, हाँ चीनी है ना, चाइनीज जैसा लग रहा है ना सुनने में। तो एग्जैक्टली ये जो वर्ड्स है टी, चाय, चीनी, ये क्या है, चाइनीज वर्ड्स है। और इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो चाय की डिस्कवरी हुई थी वो चाइना में हुई थी, और तभी से वहां से चाय का नाम आया है चाय। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. अब टी को पहले लोग चाय की तरह नहीं पीते थे, बल्कि ऐसा दवाई पीते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका इतना ज्यादा लोगों ने इसको इतना ज्यादा प्रेफर किया है कि आज के टाइम पे भी अगर हम चाय पीते तो लगभग डेली ही 80 करोड़ कप दुनिया भर में चाय पी जाती है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ मेडिसिन के तौर पे यूज की जाती थी, बट आज के टाइम पे इसको बेवरेज के फॉर्म में हम लोग ड्रिंक करते हैं। ठीक है, चलो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब ट्रेन जो है वो मैरियानी जंक्शन, मैरियानी इज अ प्लेस, जैसे रामपुर है तो रामपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसको रामपुर जंक्शन कहेंगे, मुरादाबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसको मुरादाबाद जंक्शन कहेंगे। ऐसे ही मैरियानी इज अ प्लेस इन असम, तो मैरियानी वाला जो रेलवे स्टेशन था जहां उनको करना था, दैट वाज मैरियानी जंक्शन, वो उनका फाइनल डेस्टिनेशन था जहां वो उनको फाइनली जाना था, पहुंचना था। तो ट्रेन जो है वैसे वैसे मैरियानी जंक्शन से जाती है, रुकती है, तभी दोनों बच्चे अपना सामान उठा कर रहे हैं और बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं ट्रेन से उतरने के लिए। जैसे वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं, और वो लोग उन दोनों को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, देखिया बाड़ी ले जाते हैं, जो कि टी गार्डन था जहाँ पे प्रांजल के पापा मैनेजर थे। वो लोग वहां से ट्रेन से सीधे कहाँ जा रहे हैं, देखिया बाड़ी जा रहे हैं, यानी कि टी गार्डन जा रहे हैं। An hour later, the car veered sharply off the main road. ठीक है, लगभग 1 घंटे बाद जो गाड़ी थी वो कहाँ थी, वो अचानक से मेन रोड के ऊपर बहुत एकदम से स्पीड में आ जाती है। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज, वहां से वो एक कैटल ब्रिज क्रॉस करते हैं, एंड एंटर डेकियाबाड़ी की एस्टेट, और वहां से वो डेकियाबाड़ी की एस्टेट यानी वो डेकियाबाड़ी टी गार्डन में एंटर करते हैं। On both sides of gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. तो अब जैसे वो टी गार्डन की एस्टेट के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बीच में तो रोड है और बाकी दोनों तरफ क्या है, दूर दूर तक एकड़ एकड़ दूर तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ टी बुशेज हैं। और लगभग टी बुशेज क्या है, टी प्लांट्स क्या है, लगभग सारे क्या है, एक ही हाइट के हैं। ऑल आर ऑफ सेम हाइट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पौधा है कोई बहुत छोटा पौधा, नहीं, सारे पौधे जो लाइन के एक ही साइज के एक ही हाइट के दिख रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, ये देखो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स जो टी को तोड़ते हैं, ग्रुप होता है उनका, मतलब कि वो वहां पे घूम रहे होते हैं चाय की पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियों को जो पीने वाली होती है, ग्रीन लीफ जो होती है, उनको पेड़ से पौधों से तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और यही वो थी डॉल लाइक फिगर्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी।
विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक। मैंने तुमको बताया था ना कि इनके पीछे एक बैम्बू बास्केट होती है, बांस की एक बास्केट होती है जिसमें वो तोड़ते जाते हैं, रखते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, रखते जाते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, उन्होंने आगे जो प्लास्टिक एप्रन्स लगाए हुए थे ताकि पेड़ पौधों में उनके कपड़े गंदे ना हो। वो प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, न्यूली स्प्राउटेड मतलब जो तुरंत से निकली हुई लीव्स होती है, जो एकदम फ्रेश होती हैं, वो वाली लीव्स वो लोग तोड़ते हैं और उन लीव्स की दानेदार चाय पत्ती वो लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसे वो अंदर घुसते हैं, टी एस्टेट के अंदर चलते हैं, तो वैसे ही वो सबसे पहले देखते हैं कि बीच में तो रोड है, की रोड है और दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ टी बुशेज ही बुशेज हैं और दूर दूर तक जितना आपको दिखेगा उतनी दूर तक आपको टी बुशेज दिखाई देंगे और उन टी बुशेज के बीचों बीच में कुछ टी प्लकर दिखाई दे रहे थे, डॉल लाइक फिगर्स थी जिनके सिर पे बैम्बू बास्केट बंधी हुई थी, जिन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थे और वो क्या कर रहे थे, न्यूली स्पॉटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे यानी कि तोड़ रहे थे। बढ़ते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पापा क्या है, अचानक से अपनी कार को स्लो डाउन करते हैं क्योंकि वहां पे एक ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर में बहुत सारी टी लीव भरी हुई होती हैं, पूरा लोडेड होता है वो टी लीव से, तो उसको वहां से पास होने के लिए, उसको वहां से निकलने के लिए प्रांजल के पापा जो है अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं और उसको निकलने की जगह देते हैं। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजल के पापा का नाम है मिस्टर बरुआ, ठीक है। तो राजवीर उनसे कहता है कि मिस्टर बरुआ, ये सेकंड फ्लश सीजन है या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है ना? मैंने ये चीज पढ़ी हुई है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मई से स्टार्ट होकर के जुलाई तक जाता है और इस समय पे यहाँ पर पे बेस्ट टी को यील्ड किया जाता है, यानी बेस्ट टी उगाई जाती है। यही वो सीजन है मई से लेकर जुलाई तक का जिस समय पे आपको बेस्ट टी मिलती है और इसको सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड भी कहा जाता है। ऐसा वो मिस्टर बरुआ से कहते हैं, है ना मिस्टर बरुआ? तो ऐसा कहने के बाद मिस्टर बरुआ जो है वो उसको देख करके शॉक हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि है इस बच्चे को इतना कहने पता है जबकि तो यहाँ पे कुछ नहीं जानता है, तो नया नया आया, अभी जस्ट अभी आया है, इसको इतना सारा कुछ पता है। तो मिस्टर बरुआ प्रांजल से राजकीय से कहते हैं, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। होमवर्क बिफोर कमिंग, बच्चों होमवर्क बिफोर कमिंग का क्या मीनिंग है? पहले से होमवर्क करना मीन्स किसी भी चीज के बारे में पहले से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करना। मीन्स प्रांजल ने राजवीर ने क्या किया था, राजवीर ने, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग स्टोरी में बताया था कि उसने बहुत सारी रिसर्च की है, उसने प्रांजल को भी बताया था, टी लेजेंड्स, टी डिस्कवरी लेजेंड्स भी उसने प्रांजल को बताए थे जबकि प्रांजल को कुछ भी नहीं पता था। इन द सेम वे अभी भी उसने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि शायद हर किसी को नहीं पता होता है। तो मिस्टर बरुआ यानी प्रांजल के फादर क्या कहते हैं राजवीर से, मुझे लगता है तुमने यहाँ आने से पहले बहुत ज्यादा होमवर्क किया है, यानी कि मुझे लगता है तुमने यहाँ आने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च की है और बहुत सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है वो टी से रिलेटेड गैदर की हुई है। तो राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, और मैंने यहाँ आने से पहले टी पे बहुत रिसर्च की है, इन सब बातों की बहुत ज्यादा मैंने नॉलेज गैदर की है, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीजों को अपनी आंखों से देखूं और यहाँ पर और भी ज्यादा डिटेल्स में चीजों को देखूं और समझूं। जितना मैंने पढ़ा है उतना ही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं हर चीज को बहुत अच्छे से देखूं और टी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ वो मैं गैदर करूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी टी फ्रॉम असम। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, टी का बेस्ट सीजन क्या है, दैट इज मई टू जुलाई, सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड को कहा जाता है। टी से रिलेटेड लेजेंड्स कौन सी हैं, लगभग कितनी चाय दिन भर में पी जाती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी दीज थिंग्स इन योर फॉर योर एग्जाम फॉर योर बोर्ड स्पेशली, okay. So now we will meet again tomorrow. We will continue another story tomorrow. Till then, take care. Bye bye.